दोस्तों गुड मॉर्निंग। आई एम सुंदर सिंह। इस चैनल पर आप सबका स्वागत है। आज हम डिसीजन या निर्णय शब्द के ऊपर बात करेंगे। दोस्तों, डिसीजन या निर्णय एक बहुत छोटा शब्द है, लेकिन इसका असर, इसका प्रभाव मनुष्य के पूरे जीवन भर रहता है। मनुष्य को पल पल डिसीजंस लेने पड़ते हैं। यदि डिसीजन सही है तो उसका रिजल्ट भी सही आएगा, अच्छा आएगा, और यदि डिसीजन गलत लिया है तो उसका रिजल्ट भी गलत आएगा। यदि डिसीजन सही है तो परिवार में खुशियाँ मिलेगी, परिवार की उन्नति होगी, और यदि डिसीजन गलत है तो परिवार में खुशियाँ नहीं मिलेगी, परिवार की अवनति होगी। दोस्तों, डिसीजंस दो प्रकार के होते हैं। पहले तरह का डिसीजंस वो है जिसका रिजल्ट हमें इंस्टेंटली उसी क्षण मिलता है। दूसरे तरह का डिसीजंस वो है जिसका रिजल्ट हमें कुछ समय बाद मिलता है। उसमें साल भी हो सकती है, 2 साल भी हो सकती है, और भी लंबा समय हो सकता है। दोस्तों, पहले तरह के जो डिसीजंस हैं उनके उदाहरण है, जैसे किसी व्यक्ति को भूख लगी है, उसने डिसीजन लिया है कि मेरे को खाना खाना चाहिए, तो वो डिसीजन के अनुसार खाना खा लेता है। दूसरा है, घर में सब्ज़ी नहीं है, डिसीजन लेते हैं कि घर में सब्ज़ी होनी चाहिए, तो मार्केट जाते हैं, मार्केट से सब्ज़ी लेके आते हैं। तीसरा उदाहरण है, बच्चे ने कहा मुझे चॉकलेट चाहिए, डिसीजन लेते हैं कि बच्चे को चॉकलेट देनी है, तो मार्केट जाते हैं, चॉकलेट लेके आते हैं और बच्चे को देते हैं। दोस्तों, इसी तरह के और भी कई डिसीजंस लेने पड़ते हैं। पल पल हमें डिसीजंस लेने पड़ते हैं। दोस्तों, अब हम दूसरी तरह के डिसीजंस पर आते हैं। उनका पहला उदाहरण है कि डिसीजन लिया गया है कि रहने के लिए मकान बनाना है। अब उसमें 1 साल भी लग सकता है, 2 साल भी लग सकता है, या और लंबे समय भी लग सकता है। दोस्तों, ये डिपेंड करता है कि घर में पैसा है कि नहीं। यदि घर में पैसा है तो मकान बनाना इमीडिएटली शुरू कर देंगे और 6 महीने साल भर में मकान बन जाएगा। दोस्तों, यदि घर में पैसा नहीं है तो मकान बनाने के लिए पहले पैसा इकट्ठा किया जाएगा, फिर मकान बनाना शुरू करेंगे। उसमें साल लग सकती है, 2 साल लग सकती है, और लंबा समय भी लग सकता है। दूसरा उदाहरण है कि बच्चे को डॉक्टर बनाना है। अब डिसीजन लिया है, लेकिन उसका रिजल्ट आने में 5 साल लग सकती है, 6 साल लग सकती है, या और भी लंबा समय लग सकता है। ये डिपेंड करता है कि बच्चा किस क्लास में पढ़ रहा है। तीसरा उदाहरण है, बच्चे की शादी करनी है। डिसीजन लिया है, बच्चे की शादी करनी है, लेकिन उस डिसीजन का रिजल्ट आने में महीने भी लग सकते हैं, साल भी लग सकती है, या लंबा समय भी लग सकता है। दोस्तों, मैं आपको फिर बताना चाहता हूँ कि यदि डिसीजन सही है और सही समय पे डिसीजन लिया है तो हमारे परिवार में खुशियाँ आएंगी, उन्नति होगी, सुख शांति की प्राप्ति होगी। और यदि डिसीजंस गलत है, सही नहीं लिया है, तो हमारे परिवार में खुशियाँ नहीं आएंगी, उसके बदले दुख आएंगे, अवनति आएंगी। दोस्तों, अब प्रश्न ये उठता है कि सही डिसीजन कैसे लिया जाए। तो इस पर मैं आपको ध्यान दिलाना चाहता हूँ कि डिसीजन हमें किसी भी हाल में सही लेना है। यदि डिसीजन लेने में हमें कुछ संकोच होता है या हम नहीं ले पा रहे हैं, तो हम अपने परिवार में 1 दिन, 2 दिन
या महीने तक चर्चा कर सकते हैं, लेकिन डिसीज़न हमें सही लेना है और सही समय पर लेना है, जिससे कि हमें उसका रिज़ल्ट सही मिले। और रिज़ल्ट सही मिलेगा तो हमें खुशियाँ मिलेंगी, हमें तरक्की मिलेगी। और यदि डिसीज़न सही नहीं लिया है तो उसका परिणाम भी उल्टा मिलेगा। दोस्तों, पहले तरह के जो डिसीजंस हैं उनका इतना प्रभाव नहीं है, इतना जीवन पे असर नहीं होता है, लेकिन दूसरे तरह के डिसीजंस हैं उनका प्रभाव जीवन पे बहुत गहरा होता है, बहुत लंबे समय के लिए चलता है। इसलिए दोस्तों, इस डिस्कशन से हम इसी निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि डिसीजंस हमें सही लेना है और सही समय पर लेना है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन को दबाइए, जिससे मेरे इस तरह के और भी वीडियो आपको देखने को मिलेंगे। थैंक यू।